हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई थिंक ऑल ऑफ यू मस्ट बी फाइन। आई होप यू आर फाइन। चलिए आज से हम शुरू करते हैं अपने सीईटी के क्रैश कोर्स के लेक्चर्स। देखिए, क्रैश कोर्स में हम लोग ये मान के चलते हैं कि रेगुलर लेक्चर्स में 2 सालों में आपने जो भी कुछ पढ़ा है आप उसको अच्छे से रिवाइज कर रहे हो घर पे। फिर भी कुछ की पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दैट यू हैव टू रिमेंबर। और मैं यही कोशिश करूंगा इसमें कि जितना भी पॉसिबल हो सके पूरा चैप्टर में आपके सामने रख दूं इन द फॉर्म ऑफ समरी। तो आपको उसे करना पड़ेगा, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। एंड लिसन, सिंस इट्स अ क्रैश कोर्स लेक्चर्स, सो ड्यूरेशन विल बी वेरी वेरी लेस। तो आपको हर एक चीज बारीकी से समझनी होगी। आज से हम शुरू करते हैं टॉपिक, इसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। Electrochemistry topic is a topic of physical chemistry. It's a very important topic, in fact. Now, what is the meaning of electrochemistry? Electro means electric current, and chemistry, you know that it's all about the chemical reaction. So, electrochemistry is a branch of chemistry that deals with the study of interrelationship between electric energy and chemical energy. It is a branch of science that deals with the study of interrelationship between electric energy as well as chemical energy. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग देखते हैं 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। इन द फर्स्ट वन, देयर इज conversion of electric energy into chemical energy, और दूसरा जो होता है conversion of chemical energy into electric energy। जो पहला वाला है कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, दैट इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। यस, आपने इसमें पहले देखा भी होगा कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जनरली वी हैव टू यूज 2 इलेक्ट्रोड्स। इट्स द सेम फॉर दिस काइंड ऑफ अ सेल्स आल्सो, but here electric current is used for the chemical reaction to take place. इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट एंड लिसिस मींस ब्रेक डाउन। फॉर एग्जांपल, इफ यू डू द electrolysis of water, in that case hydrogen and oxygen can be obtained as products. If you do that of NaCl, then yes, if the NaCl is fused, then we are getting sodium as well as chlorine as a result of that reaction. तो इसे हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। दूसरा जो है, मैंने बोला आपको कि जहां पे केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन होगा इलेक्ट्रिक एनर्जी में, इसे हम लोग बोलेंगे यस द काइंड ऑफ अ सेल्स are also known as galvanic cells, or they are also known as Hall-type cells. It is because of the name of scientist लुइगी गैल्वानी, जो साइंटिस्ट थे, इनके नाम से आया है गैल्वानिक सेल, एज वेल एज अलेक्जेंडर होल्टा के नाम से आया है होल्टाइक सेल। सो दे आर आल्सो नोन एज गैल्वानिक सेल एज वेल एज यस होल्टाइक सेल। देखिए, फॉर एग्जांपल ड्राई सेल है या फिर डैनियल सेल है, फ्यूएल सेल है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम यहां पे दे सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमें क्यों पढ़ना है? सी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल कंसिडरेशन, क्योंकि जितने भी मेटल्स है, मैक्सिमम मेटल्स दे कैन बी ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस. So many metals as well as the compounds like NaOH, sodium hydroxide, you know that it is generally used to prepare the soaps as well as papers, you know that washing powders. तो ये भी NaOH जो भी है ये भी बनता है by the method of electrochemical methods. इसके अलावा क्लोरीन है, chlorine gas is there, fluorine gas is there. So they can be obtained by the methods, especially electrochemical methods. अभी देखिए, for example, NaOH can be obtained by the use of NaCl. If we do the electrolysis of NaCl, then we can get here NaOH as a result of that. You know that even fluorine जो है, it can be obtained only by the electrochemical methods. Fluorine can be obtained by the electrochemical methods. Some metals like aluminium and copper, they can be also obtained by the methods of electrolysis. So we can say these are so important. NaOH, fluorine, aluminium, copper, many metals are there which can be obtained by the electrochemical methods. जैसे मैंने आपको बोला, यहां पे बहुत सारे जो सेल्स है, इनमें जो रिएक्शंस होती है, दरअसल ये रिएक्शन होती है दो टाइप्स की, spontaneous and non-spontaneous. Spontaneous and non-spontaneous. Spontaneous reactions मतलब ऐसी reactions जो naturally occurring होती है, and non-spontaneous reactions they are not natural, they are made to take place in the lab. जैसे कि देखोगे तो ये जो होते हैं गैल्वानिक सेल्स, इनमें जनरली होता है रिएक्शन दैट इज नथिंग बट स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, और जो भी होती है रिएक्शंस लाइक इलेक्ट्रोलिसिस, इसमें होती है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस. मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर हमने इसमें इलेक्ट्रिक करंट को स्टॉप किया, यू नो दैट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, यू नो दैट इसमें हम लोग लेते हैं एक कंटेनर जिसके अंदर हम यूज करते हैं दो इलेक्ट्रोड्स. द इलेक्ट्रोड्स मोस्टली दे आर मेड अप ऑफ ग्रेफाइट. रिमेंबर, ये है बैटरी. नो दैट दिस इज द सिंबल फॉर प्लग की. यहां पे अगर हमने कोई सॉल्यूशन लिया, फॉर एग्जांपल सपोज वी हैव टेकन हियर फ्यूज NaCl. नाउ लुक एट दिस. द इलेक्ट्रोड which is connected to positive end of the battery, it is known as anode here. In case of this kind of a cells, also known as electrolytic cells, the electrode which is connected to negative end of the battery, it is known as cathode. Remember, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स.
इसमें एनोड जो है ये होता है इधर पॉजिटिव, कैथोड जो है ये होता है नेगेटिव। नाउ रिमेंबर इसके बिल्कुल उल्टा होता है इन केस ऑफ गैल्वेनिक सेल और इन केस ऑफ वोल्टाइक सेल। फॉर एग्जांपल डैनियल सेल की अगर बात करें तो वहां पे जो है एनोड, इस पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव, और जो होता है कैथोड वहां पे चार्ज होता है यस पॉजिटिव। सो दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर। नाउ दिस इज द डायग्राम फॉर इलेक्ट्रोलिसिस। यहां पे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर मेड टू टेक प्लेस बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट को अगर हमने यहां पे स्टॉप किया तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन यहां पे रुक जाएगा। नाउ सपोज इलेक्ट्रिक करंट यहां से शुरू होता है, देन द चार्ज विल फ्लो थ्रू दिस सॉल्यूशन। इट्स नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। जैसे यहां से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, सो there is the decomposition of NaCl. NaCl, if it is fused, it will get decomposed into Na plus ion and Cl minus. Na plus cation and Cl minus anion. You know that Na plus जो कि है cation, it will migrate towards cathode. तो Na plus आएगा कैथोड पे and Cl minus जाएगा एनोड पे. So these ions they will migrate actually towards the electrodes having different charge. मतलब अगर वो निगेटिव है तो वो आएगा पॉजिटिव पे, अगर वो आयन है पॉजिटिव तो वो आएगा कहां पर, निगेटिव तरफ. So there is a migration of the ions will take place. So at anode, let's see what will happen at anode. यहां पे आने के बाद क्या होगा, Cl माइनस जो है ये इधर आने के बाद क्या करेगा, you know that Cl minus it will lose one electron to form neutral chlorine atom. Now you know that in case of anode क्या होता है, there is a loss of electron will take place. Loss of electron takes place. You know that this reaction is also known as oxidation reaction. So Cl minus एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो मिलेगा Cl. तो ऐसे ही एक रिएक्शन होगा तो दो Cl माइनस आयन मिलाकर दो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे and then there is the formation of Cl2 gas. So we have to say like this: chlorine gas is chlorine gas is get liberated at anode. This reaction is oxidation reaction. ठीक है, इसका जो ये रहेगा, you know, in case of cathode at cathode क्या होगा, you know that Na plus ion जो है it will be present at a cathode. Na plus it will gain electron to form Na. Yes, so in this case Na plus will gain one electron to form Na. You know that यहां पे इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन. तो इधर मान में क्या होता है, दो Na, देखो जितने इलेक्ट्रॉन यहां पे लॉस होंगे ठीक उतने इलेक्ट्रॉन यहां पे गेन होने चाहिए. तो यहां पे मुझे अगर यहां पे दो है तो इधर मुझे दो चाहिए, इसलिए मुझे यहां पे दो से मल्टीप्लाई करना होगा. सो आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस. सो इन दिस वे दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस. आपको दोनों को ऐड करना पड़ेगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है ये कैंसिल हो जाएंगे एंड यू नो दैट व्हाट इज द नेट सेल रिएक्शन. सो ट्वाइस Na plus plus 2Cl minus will give it, you know that twice Na as well as Cl2 reaction, because it is made to occur by supplying energy from the external source. तो ये है इसके बारे में. अभी हम जो देख रहे थे कि
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्यों पढ़ना है, जैसे कि मैंने आपको बोला इतने सारे हैं इसके यूजेस। इसके अलावा जितनी भी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस है दे आर ऑल एनर्जी इफिशिएंट, दे प्रोड्यूस मच मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं फ्यूल सेल्स की, तो फ्यूल सेल्स दे आर 70% इफिशिएंट। ओल्ड सेल्स जो होते हैं वी कैन से, जैसा कि मैंने कहा आपसे, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस आर सो मच यूजफुल। आप देख सकते हो इन केस ऑफ इलेक्ट्रो प्लेटिंग also there is a coating of one metal on the surface of another metal. Generally there is a coating of more resistant metal on the surface of other metal, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसमें भी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में यहां पे भी स्पेशली फॉर द रिफाइनिंग मीन्स प्यूरिफिकेशन, स्पेशली फॉर द रिफाइनिंग ऑफ कॉपर मेटल, देन वी कैन से हियर एल्यूमिनियम मेटल, वी हैव टू यूज द मेथड ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जितनी भी रिएक्शंस है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, all that electrochemical reactions are eco-friendly chemical reactions. इको-फ्रेंडली में इसलिए कहा क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन जितने भी होते हैं ऑल दे आर पोल्यूशन फ्री, जिनके होने से किसी भी तरह का पोल्यूशन यहां पे नहीं होता है। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। I told you in data lab also many cells are there. For example, जो सेल होता है हमारे वॉचेस में, या फिर we know in ट्रांजिस्टर्स, रेडियोस, बैटरीज, तो इनमें ये जो होता है स्मॉल सेल, ड्राई सेल, ये भी इसी टाइप का एग्जांपल है। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू स्टडी हियर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अभी जैसे कि आपने देखा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स। एक जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स एंड द सेकंड वन दे आर आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। देखिए जो डायग्राम हमने निकाला था थोड़ी देर पहले, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इन केस ऑफ दिस काइंड ऑफ कंडक्शन, जनरली जो ये होते हैं कंडक्टर्स, मतलब होता है कोई भी मेटल, फॉर एग्जांपल आप लोग ले सकते हो एल्यूमिनियम का कोई भी वायर या फिर कॉपर का कोई भी वायर, जिसमें ऐसे एटम्स रहेंगे, समझिएगा, और यहां पे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। दे आर मूविंग रैपिडली। एक्चुअली these electrons which are shown by these arrows, they have rapid random motion in all possible directions. But as soon as this conductor it is connected across the two ends of the battery or the cell, then the flow of electron will take place. The flow of electrons will take place. तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है ये यहां पे देखिए, ये टर्मिनल है पॉजिटिव, ये है निगेटिव। इलेक्ट्रॉन will start to flow from negative end टू द पॉजिटिव एंड। तो इस तरीके से यहां पे होगा इसका कंडक्शन। यू नो दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट
is always from the positive end. I'm sorry. The direction of current is from the positive end to the negative end. ये है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट. और जो दिखाए हैं मैंने यहाँ पे एरोज, these arrows are nothing but the flow of electrons. The direction of flow of electrons is always opposite to the direction of flow of current. तो इस तरीके से यहां पे ये फ्लो होगा. Now this type of conduction is known as electronic conduction. तो अगर हमें लिखने हैं इनके पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस, तो पहले में क्या आएगा? Here I will write electrons. Electrons are responsible. Electrons are responsible for the conduction of current or for the flow of current. और यहां पे क्या होता है? यहां पे होते हैं ions. So ions are responsible for the conduction of current. Second thing I have to write here. यहां पे क्या होता है? अगर आप देखोगे किसी भी वायर से जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो वहां पे मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है. सो देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मैटर टेक्स प्लेस. नो ट्रांसफर ऑफ मैटर टेक्स प्लेस. यहां पे आपने देखा, डायग्राम में हमने देखा था कि देयर इज एक्चुअली ट्रांसफर ऑफ आयंस टेक्स प्लेस. सो द माइग्रेट, जितने भी आयंस रहेंगे, that ions will migrate in the opposite direction. So that is migration of ions. Migration of ions takes place. That's why there is a transfer of matter takes place. थर्ड पॉइंट में क्या आएगा? देखिए, जब भी कभी होगा कंडक्शन किसी भी कंडक्टर से, तो वहां पे कोई भी या किसी भी तरह का केमिकल रिएक्शन नहीं होता है. सो देयर इज नो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व. केमिकल रिएक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस. और यहां पे हमने देखा कि देयर इज अ डिसोसिएशन. एक्चुअली NaCl will get dissociate into Na plus and Cl minus ion, and then these ions they will get discharged at the respective electrodes. So here chemical reaction takes place. Chemical reaction यहां पे होता है. In the next point we have to remember one thing, the effect of temperature. देखिए, अगर टेम्परेचर होगा इंक्रीज तो क्या होगा कंडक्शन का? इन केस ऑफ दिस टाइप ऑफ कंडक्टर्स, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होगा? ये जो एटम से इन्हें भी एक तरह का मोशन आएगा, and that's why they will interfere with the flow of these electrons. That's why resistance will increase. So as the temperature increases, resistance of the conductor also increases, and hence conduction decreases. Yes, इधर क्या लिखेंगे हम लोग? As the temperature will increase, as temperature increases, resistance decreases, and conduction जो यहां पे है, it will increase. So conduction will increase. Conduction will increase. So these are the some points of differences that you have to remember. इसमें भी हमें यहां पे क्वेश्चन आ सकता है. Right now, some points are there we have to remember to study electrochemistry, जो आपने देखे थे 11th साइंस में. क्या है वो पॉइंट्स? जैसे कि द टर्म हियर इज ऑक्सीडेशन. सो कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ द टर्म ऑक्सीडेशन? यस,
the process which involves loss of electrons, the process which involves loss of electrons or which involves increase in oxidation number, it's called as oxidation. The process which involves loss of electrons or increase in oxidation number is called as oxidation. Point. The process which involves, अभी हम देखते हैं क्या होता है रिडक्शन में, तो यहां पे क्या आएगा, द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स gain of electrons or decrease in oxidation number is known as reduction. Then what is meant by a redox reaction? See, the reactions in which oxidation and reduction takes place simultaneously are known as redox reactions. So देखते हैं इसका एग्जांपल, डैनियल सेल में जो रिएक्शन होता है, जिंक सॉलिड reacts with Cu2 plus ions from the salt and then there is a formation of Zn2 plus ions plus copper is get deposit. तो ये मैंने लिखा है रिएक्शन बोर्ड पे. कैन यू टेल मी व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जिंक हियर? यस, इट इज इक्वल टू 0. The oxidation number of zinc is 0 because it is present in uncombined state. Remember, the oxidation state of any element in uncombined form is always 0. I mean element, or you can also take molecules also in uncombined form. For example, Cl2 का भी यहाँ पे 0 आ सकता है. H2 अगर uncombined form है तो उसका भी 0 आएगा. यहाँ पे क्या आएगा Cu का? इधर आएगा इसका +2, इधर इसका आएगा +2, इसका इधर आना चाहिए 0. तो जिंक का यहाँ पे 0 था, 0 से यहाँ पे +2 हुआ है. So there is an increase in oxidation number. Increase का मतलब क्या होता है? यहाँ पे फिर होता है इसका ऑक्सीडेशन. वही अगर आप देखोगे तो कॉपर का यहाँ पे क्या होता है? कॉपर इज हैविंग +2, तो +2 से यहाँ पे 0 हुआ, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है? इधर हुआ है डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पे हुआ है रिडक्शन. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. आप इसे नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पे नोटबुक में. तो लिख लिया आपने. देखिए हम यहां पे और एक एग्जांपल लेंगे. यहां पर CuO plus H2. CuO is solid, H2 is in gaseous state. So there is the formation of Cu plus H2O. अगर यहां पे देखा जाए तो H2 का क्या आएगा? ये अनकंबाइंड फॉर्म में है इसलिए इसका 0 आना चाहिए. ऑक्सीजन का यहां पे हो जाएगा -2. अगर ऑक्सीजन का -2 है तो कॉपर का ऑब्वियसली आएगा +2, बिकॉज यू नो दैट कि पूरा यहां पे जो मॉलिक्यूल रहेगा इसके लिए द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 0. यहां पे कॉपर अगेन इन अनकंबाइंड फॉर्म, तो इसका भी 0 आएगा. ऑक्सीजन का -2 होता है, अगर ये -2 है तो ये +2 आएगा. लेकिन +2 है, +2 डिवाइडेड बाय 2, तो एक का क्या आएगा? के लिए आएगा +1. देखिए कॉपर का +2 था, सो यहां पे आ गया 0. तो +2 से 0 हो गया, मतलब डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर.
सो यहां पे होता है इसका रिडक्शन। H2 की अगर बात करें तो H2 का 0 था, तो H2 का 0 से हुआ है +1, इंक्रीज हुआ है, तो इधर हुआ है ऑक्सीडेशन। सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो 3 टर्म्स आपके क्लियर हो गए। इसके अलावा 2 और टर्म्स आपको याद रखने हैं, जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट as well as reducing agent. See, oxidizing agents are those which brings about oxidation of other but itself get reduced. ये दूसरे का कराएंगे ऑक्सीडेशन, खुद होंगे रिड्यूस। रिड्यूसिंग एजेंट आर those substances which brings about reduction of others but itself get oxidized. अभी देखिए, जैसे कि CuO का यहां पे हुआ है रिडक्शन, हुआ है Cu में, कॉपर ऑक्साइड जो है इसका रिडक्शन हुआ है कॉपर में, तो ये कराया है हाइड्रोजन ने। हाइड्रोजन हियर इट इज गेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू वाटर। कॉपर का रिडक्शन कराया है यहां, आई मीन CuO का कराया है रिडक्शन H2 ने, और H2 का जो हुआ है ऑक्सीडेशन, मतलब H2 को ऑक्सीडाइज कराया है CuO ने। सो रिमेंबर दिस थिंग, द सब्सटेंस व्हिच विल ब्रिंग अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ अदर itself get reduced, and the substance which brings about reduction of other itself will get oxidized. So these terms are there. ये आपको याद करने पड़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए। अभी इसके अलावा आपको कुछ टर्म्स ध्यान में रखने पड़ेंगे, जैसे कि द टर्म लाइक रेजिस्टेंस, then resistivity, conductance, कंडक्टिविटी, इसके बाद में मोलार conductivity. See now these terms one by one. Resistance of the conductor क्या होता है? It's a property of the conductor by which it opposes the flow of electric current. It is a property of the conductor by which it opposes the flow of electric current. It is having the symbol capital R. So resistance of the conductor is the property of the conductor by which it opposes the flow of current. इसके लिए जो होता है यूनिट, इसको हम लोग कहते हैं ओम। इसके लिए सिंबल है लाइक दिस, यस। देन द नेक्स्ट टर्म इज रेजिस्टिविटी, जिसके लिए सिंबल हम यूज करते हैं रो। You know that resistance of the conductor is directly proportional to the length of the conductor, as well as resistance of the conductor is inversely proportional to area of cross section. Resistance of the conductor is
directly proportional to the length of the conductor and inversely proportional to the area of cross section. So we have to write that R is directly proportional to L by A. Therefore, R is equal to some constant into L by A, and this constant is nothing but known as resistivity. Now this resistivity is nothing but a rho. मुझे अगर डिफाइन करना है इसको तो कैसे आएगा? देखिए इस इक्वेशन में गौर से, इफ L is equal to, L होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, अगर ये है 1 मीटर, A होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब ये वाला एरिया, अगर ये है कंडक्टर तो ये होगा इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर इसका वैल्यू है 1 मीटर स्क्वायर, then we have to write L is equal to 1, A is equal to 1, then we have to write R is equal to rho. So I will define it like resistivity of the conductor is the resistance of the conductor. Resistivity of the conductor is the resistance of the conductor of unit length and unit area of cross section. Resistivity of the conductor is the resistance of the conductor of unit length and unit area of cross section. So this is called as resistivity. अभी देखते हैं क्या आएगा इसका यूनिट। अगर हम बात करते हैं इसके यूनिट की तो देखिए रो इज इक्वल टू क्या आएगा, R इंटू ए डिवाइडेड बाय एल। आपको पता है इसका यूनिट होता है ओम, एरिया का होता है मीटर, मीटर स्क्वायर, लेंथ का होता है मीटर, तो इसमें से निकल जाएगा तो बचेगा ओहम मीटर इज द यूनिट फॉर द resistivity. Then the next term is conductance. इसके लिए सिंबल है कैपिटल G. Conductance is the reciprocal of resistance, or the reciprocal of resistance is called as conductance. मतलब साफ है, जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा कंडक्टेंस, जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा कंडक्टेंस, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो कंडक्टेंस यहां पे मैंने लिखा है, इसका जो आएगा यूनिट ये आएगा 1 अपॉन ओहम, सो इट्स नथिंग बट पर ओहम, और यू कैन से ओहम इनवर्स। इसी को हम लोग बोल सकते हैं MHO, ओहम को उल्टा करके लिखना है बस आपको, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं सीमेंस पर ओहम, also known as MHO as well as सीमेंस। नेक्स्ट टर्म इज कंडक्टिविटी, जिसके लिए हम सिंबल यूज करेंगे हमेशा स्मॉल k, and it is nothing but conductivity, and it's K for kappa, KAPPA, kappa. So क्या होता है कंडक्टिविटी? The reciprocal of the resistivity, the reciprocal of the resistivity is called as conductivity. So 1 upon rho. So here आपको पता है इसका जो होता है यूनिट वो होता है ओहम एंड मीटर, that's why the unit of this will be पर ओहम पर मीटर। आपको पता है पर ओहम को हम लोग लिख सकते हैं MHO पर मीटर या फिर सीमेंस पर मीटर। These are the different units we can use for the conductivity. Even sometimes we can also use here centimeter also. ये है the term। अभी यहां पे देखिए जो होता है रेजिस्टिविटी, IUPAC
recommends the term specific रेजिस्टेंस, पहले हम इसे बोलते थे किसको, और द टर्म रेजिस्टिविटी, बट IUPAC रिकमेंड्स द यूज ऑफ द टर्म रेजिस्टिविटी ओवर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। मतलब दोनों एक्चुअली एक ही है, बट नाउअडेज वी आर टू यूज द टर्म रेजिस्टिविटी। सिमिलरली IUPAC recommends the use of the term conductivity for the specific conductance। So कभी कभी ओल्ड बुक में आपको दिया होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो आपको समझना है कि ये टर्म्स कौन से हैं। These are the terms known as resistivity as well as conductivity। So ये ओल्ड टर्म्स थे, अभी हमको यूज करने कौन से हैं, these terms, that is known as resistivity as well as conductivity। Okay, and the next term is molar conductivity। Let's see now, इसके लिए जो सिंबल है ये रहेगा लैम्डा। क्या होता है इसका जो डेफिनेशन बहुत बड़ा है, लेकिन आपको डेफिनेशन लर्न नहीं करना है, फिर भी समझना जरूर है। सो मोलर कंडक्टिविटी, it is defined as the conductance of, it is defined as the conductance of volume of a solution containing 1 mole of dissolved electrolytes। It is defined as the conductance of volume of a solution containing 1 mole of dissolved electrolytes when placed between two parallel electrodes, when placed between two parallel electrodes 1 centimeter apart from each other and large enough to contain the whole solution in between them। So it is defined as the conductivity of volume of a solution containing 1 mole of a dissolved electrolytes when placed between the two parallel electrodes 1 centimeter apart each other and large enough to contain the whole solution in between them। Once again, listen carefully. It is defined as the conductance of volume of a solution containing 1 mole of a dissolved electrolytes when placed between two parallel electrodes 1 centimeter apart from each other and large enough to contain the whole solution in between them। इसके लिए जो सिंबल यूज करते हैं हम लोग लैम्बडा। अब इस लैम्बडा इज इक्वल टू 1000 K डिवाइड बाय C। देखिए यहाँ पे ये जो K है इसके नथिंग बट कंडक्टिविटी एंड C इज नथिंग बट मोलर कंसंट्रेशन एंड लैम्बडा यहाँ पे क्या होता है मोलर कंडक्टिविटी। इसका जो होता है यूनिट मोस्टली न्यूमेरिकल्स में पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इज द यूनिट ऑफ यस मोलर कंडक्टिविटी। न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर भी आपको आएंगे, ये फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिमेंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कम से कम 5 मार्क्स के लिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं इसके लिए। सो आप ये पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा आप नोटबुक में।
अभी उसके आगे जो है हम देखते हैं क्या है, इट्स अ कोलार्स लॉ। Collar's law. Yes, Collar's law is very important for us also. At infinite dilution, infinite dilution का मतलब होता है बिल्कुल जीरो कंसंट्रेशन। At infinite dilution, each ion migrates independently and makes its own contribution to the total molar conductivity। देखिए, अगर हम बात करते हैं NaCl की, तो जो डायग्राम हमने निकाला था थोड़ी देर पहले, तो वहां पे क्या था कि वहां पे Na प्लस है और Cl माइनस आयन, ये दोनों आयन जो है कैटायन एज वेल एज आयन, दे विल माइग्रेट इंडिपेंडेंटली। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं NaCl की, लैम्बडा नॉट फॉर NaCl इज इक्वल टू लैम्बडा नॉट ऑफ Na प्लस एंड लैम्बडा नॉट ऑफ Cl माइनस। Na प्लस इज aqueous, Cl minus is also aqueous. Collar's law states that at infinite dilution, मतलब zero concentration, each ion migrates independently। यहां पे दो आयन है, कैटायन एंड एनायन, they will migrate independently। Each ion migrates independently and makes its own contribution to the total molar conductivity ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। तो इस तरीके से दोनों की मिलाकर हो जाएगी NaCl की यस मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन। सो ये है कोलार्स लॉ। कोलार्स लॉ के क्या है एप्लीकेशंस, लेट्स सी वन इन शॉर्ट। एप्लीकेशंस ऑफ द लॉ दैट इज कोलार्स लॉ। Yes, lambda naught value for weak electrolyte, ये हम यहां पे निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द कोलार्स लॉ। आप जानते हो क्या होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स? यस, the substances which get dissociated to a very small extent in the aqueous solutions, they are known as the weak electrolytes. For example, weak acids, weak base। weak acid में आएंगे acetic acid, formic acid, carbonic acid। अगर हम बात करते हैं weak base की, तो उसमें आएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये है weak bases because they get dissociated to a very small extent। इनके लिए लैम्बडा नॉट का वैल्यू अगर हमें निकालना है तो मुश्किल है, नहीं निकल पाएगा बाय द मेथड ऑफ एक्सट्रापोलेशन मेथड। तो दैट्स व्हाई अगर हमें इनका वैल्यू निकालना है लैम्बडा जीरो का, इट कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग द कोलार्स लॉ। फॉर एग्जांपल, lambda naught value of CH3COOH, that is nothing but acetic acid, it is equal to lambda naught value for CH3COO minus ion as well as H plus। So molar conductivity at a zero concentration, especially for weak electrolyte, we can also determine by using Collar's law। इसके अलावा
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसके लिए क्या सिंबल है? अल्फा. अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. यस, क्या होता है वो? इट इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स. इट इज द फ्रैक्शन ऑफ total number of moles of an electrolyte that dissociate at the equilibrium. It is known as degree of dissociation. The fraction of total number of moles of an electrolyte that dissociate at equilibrium is called as degree of dissociation. इसके लिए सिंबल हम देते हैं अल्फा. अल्फा का जो फॉर्मूला यहां पे है, अल्फा इज इक्वल टू लैम्बडा डिवाइड बाय लैम्बडा नॉट. यहां पे ये लैम्बडा जो दिया है ये है मोलार कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन. तो यह है सिंबल इसके अल्फा के लिए. सो अल्फा इज नथिंग बट लैम्बडा डिवाइडेड बाय लैम्बडा नॉट. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्फा आल्सो. अल्फा मतलब होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. इसके बाद में थर्ड जो है इसका एप्लीकेशन, दैट इज नथिंग बट dissociation constant K. Yes, by using Euler's law we can also determine the value of dissociation constant K by using the formula. Yes, K is equal to alpha square into C divided by 1 minus alpha. तो ये फॉर्मूला का यूज करके आप डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू भी निकाल सकते हैं. सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ कोलर्स लॉ. ये भी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे. अभी इसके आगे जाके हमें देखना है क्या होता है सेल कांस्टेंट. दरअसल इसके ऊपर भी आते हैं हमें न्यूमेरिकल्स, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा. इसके लिए सिंबल हम यूज करते हैं स्मॉल b. सो सेल कांस्टेंट इट इज डिफाइंड एज B is equal to L by A. क्या है यहां पे L? L है डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स. A यहां पे क्या है? A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. Yes, it's a ratio of distance between the electrodes to the area of cross section of the electrodes. Yes, then one more formula is there. B is equal to K into R. यहां पे ये R जो होता है ये है रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन. B is सेल कांस्टेंट. K का मतलब होता है कंडक्टिविटी, also known as kappa I told you, and R resistance of the solution that we have determined by using Wheatstone bridge experiment. ये आपने देखा होगा. So this is also important term for us. न्यूमेरिकल्स हमें सॉल्व करने हैं इसके ऊपर भी, या आपने ऑलरेडी किए भी होंगे. All these things you have to note down properly. आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं, बाकी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. हैव अ नाइस डे एंड वन मोर थिंग, स्टे होम एंड स्टे सेफ.